गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 9th का सेकंड लेसन भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप जिस प्रकार की क्षेत्र भूभाग में रहते हैं, यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ के दूर दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। किस तरह की? पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह के रूप में। आप ये सोच रहे होंगे कि ये विभिन्न प्रकार की भू आकृति का कैसे बनी। हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषताएं तथा उसकी संरचना के बारे में जानेंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें यानी चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं, जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ था, एवं कुछ शैलखड़ी की तरह मुलायम होती है, जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है, जिसका हम गर्मियों के रूप में प्रयोग करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा की रंगों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पर कि लाल मृदा पाई जाती है, कहीं पर दोमट मृदा पाई जाती है, कहीं पर लेटराइट, कहीं पर काली। तो ये ऐसा रंग क्यों होता है? वहाँ की चट्टानों के कारण होता है, क्योंकि आपको पता है कि मृदा किससे बनती है? चट्टानों से बनी होती है। क्या आपने कभी इन विविधताओं के कारण के बारे में सोचा है? इनमें से अधिकतर विविधता शैलों के निर्माण में विविधता के कारण होती है। भारत एक विशाल भूभाग है, जिसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भिक निर्माण के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाएं जैसे अपक्षय, अपरदन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण ये क्या है? ये अपरदनकारी शक्तियां हैं। ये अपक्षय यानी अपने ही स्थान पर छुटपुट की क्रिया। अपरदन में क्या होता है कि उस जो अपक्षय होता है, अपने ही स्थान पर जो छुटपुट की क्रिया होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह करके नदी के द्वारा जाने की क्रिया को अपरदन कहते हैं। निक्षेपण के द्वारा क्या होता है कि जमाव। निक्षेपण का मतलब होता है जमाव। अपने ही स्थान पर जो अवसाद आता है नदियों के द्वारा, वो जमता रहता है प्रतिवर्ष, और उस तरह से भू संरचनाओं का निर्माण होता है। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की। इस तरह एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत है। यह भूकंप आने का सबसे सिद्ध जो सिद्धांत है, भूकंप क्यों आते हैं, वो आपको उसकी पता कहाँ से चलता है? प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से मिलता है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी प्रॉपर्टी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं, जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और अपसारित परिसीमा का निर्माण करती है। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं, तब या तो वे टकराकर टूट सकती हैं या एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। कभी कभी वे एक दूसरे की साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती है और रूपांतरण परिसीमा का निर्माण करती है। इन प्लेटों को लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान संस्कृति का विकास भी इसी प्रक्रिया की गतियों से प्रभावित होता है। तो आपने देखा कि प्लेटों की गति 3 प्रकार की होती है। अभिसारित, एक दूसरे की ओर आना, अपसारित, एक दूसरे से दूर जाना, और रूपांतरित शैलें। इस तरह से 3 प्रकार की इन क्रियाओं से क्या पर्वतों का निर्माण, महाद्वीपों की स्थिति का आकार में परिवर्तन आता है। क्या आप जानते हैं विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित हैं, लेकिन कुछ प्लेटों के अंदर भी पाए जाते हैं। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि
का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। संवहनी धाराओं ने भूप्रपटियों को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। किसने कर दिया? संवहनी धाराओं ने। और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेटें अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित 33 जो महासागर हुआ करता था, भूसन्निधि की अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गया। गोंडवाना भूमि ये प्राचीन हिमालय महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि थी। 33 के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीप पठार की उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ ये बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीप पठारों से बहने वाली नदियों की अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेप नदियों से, उत्तरी भारत से निकलने वाली नदियाँ कॉप जलोढ़ मिट्टी लाती है और उनके जमने से निर्मित एक विशाल समतल भाग भारत के उत्तर मैदान के रूप में विकसित हो गया। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भिक तौर पर प्रायद्वीप पठार पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना गया है, परंतु हाल ही के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं, मतलब नवीन वलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इनका निर्माण अभी भी हो रहा है, इसलिए कहा गया है कि नवीन बनी स्थलाकृतियां। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। ये नवीन वलित पर्वतीय भूभाग है जिसका निर्माण अभी भी हो रहा है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। उत्तर के जो मैदान हैं वो कौन से निक्षेप से बने हैं? जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से बने हुए हैं। प्रायद्वीपीय पठार किससे बने हुए? आग्नेय और रूपांतरित सेलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों, चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिसको आपको करने हैं। एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? पूर्वांचल। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी कह रहा है वो है कन्नड़। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। दूसरा क्वेश्चन है, संक्षेप में उत्तर देना है। भूगर्भीय प्लेटें क्या है इसको बताना है आपको। आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे? 5 महाद्वीप थे, उनका मैंने अंडरलाइन करवाया, उसको लिखना है। धन्यवाद।